दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भाजपा को हरा दिया। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6056 वोटों से हराया। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ नंबर 121 पर भी भाजपा हार गई, जहां कांग्रेस को 291 और भाजपा को 264 वोट मिले। काउंटिंग सेंटर में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा, हार की समीक्षा करेंगे। जो लोग भाजपा को अपनी मां कहते हैं, उन्होंने धोखा दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि भीतर घात से ज्यादा वोटों का फर्क नहीं पड़ा। आखिरी राउंड में जीत का अंतर घटा। मतगणना के 9वें राउंड तक कांग्रेस की कुल बढ़त 9519 वोटों की हो गई थी। वहीं 14वें राउंड में कांग्रेस को 6614 और भाजपा को 3100 वोट मिले थे, जिससे कांग्रेस की लीड 7459 वोट हो गई थी। बाद में राउंड में जीत का अंतर घटा और अंतिम परिणाम में कांग्रेस 6056 वोटों से विजय रही। 9वें राउंड की गिनती के दौरान ईवीएम रखने के स्थान को लेकर भाजपा और कांग्रेस एजेंटों के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस ने समझाइश देकर मामला शांत कराया। राजेंद्र भारती को सजा मिलने पर खाली हुई थी सीट। दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सहकारी ग्रामीण विकास ब्रांड फ्रॉड मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद खाली हुई थी। 2027 के विधानसभा चुनाव में भारती ने तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 7742 वोटों से हराया था। दतिया की जनता को खूब साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। उन्होंने दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। साथ ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। आदरणीय अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी श्रेय जाता है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता किया। जैन जी का जो पूरे प्रदेश में और देश में आंदोलन हुआ, राहुल जी ने जिस तरीके से उसको नेतृत्व दिया, उसको भी दतिया की जनता ने सपोर्ट किया। जहां तक प्रश्न है श्रेय का, 100% हमारे वर्करों ने जान झोंक दी, तपस्या की, जिसको जो ड्यूटी दी पूरा महीना वहां लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के 50 करोड़ रुपए, 25 मंत्रियों का पूरे रात दिन वहां लगे रहना, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के जामवाल जी का वहां बैठ जाना, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का वहां खंडेलवाल जी का हिलना ही नहीं, और सबसे बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, प्रहलाद पटेल, न जाने कौन कौन, सारों का वही रहना पूरे चुनाव में। उसके बाद दतिया की जनता का कांग्रेस के वर्करों के प्रयास के साथ इतना बड़ा बदलाव करना मध्य प्रदेश के इस सरकार के चेहरे को बेनकाब करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को, आदरणीय सीएलपी के हमारे नेता उमंग सिंगार जी को, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी को, सचिन यादव जी को, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी को, सिद्धार्थ कुशवाहा, एक बहुत मेरे साथी ने, बहुत कार्यकर्ता लगे, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं, पर जिस तरीके से जिसको जो ड्यूटी दी, नीतू सिकरवार, पंकज उपाध्याय, दिनेश गुर्जर, वैजनाथ कुशवाहा और भी परिवार के लोग, हमारे फूल सिंह बरैया जी, बहुत लोगों ने जिस तरीके से जान झोंकी, मैं उनका सबका साधुवाद करता हूं और श्रेय उन्हीं का है। मैं मानता हूं ये बदलाव देश में भी हो रहा है और ये बदलाव प्रदेश में भी हो रहा है। सर, राजेंद्र भारती परिणाम से पहले जिस तरीके से पार्टी से कहीं ना कहीं दिए गए, ये हम सबको महसूस करना चाहिए कि ये नई कांग्रेस है, और नई कांग्रेस में जिसने पार्टी के लिए, देश के लिए, जनता के लिए
कुछ कर गुजरने की जिसकी क्षमता है उसके साथ दृढ़ता से खड़े रहेंगे। और जो पार्टी को किसी भी प्रकार से, जब हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और तब कोई भी नुसेंस हो, पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये डिसीजन उसी का परिणाम है। राजेंद्र भारती जी जब उनसे संघर्ष हो रहा था, पूरी पार्टी उनके साथ थी और ये जो टिकट का वितरण हुआ उनसे पूछ के हुआ। और अगर फिर कोई किसी प्रकार का पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी तो पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया और निर्णय लिया। मैं समझता हूं ये सबके लिए एक मैसेज है।